हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्लोबल अफेयर्स में। दोस्तों, जियो पॉलिटिक्स में एक के बाद एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं। अभी रिसेंटली क्या आज रात को प्रधानमंत्री मोदी जी जापान की यात्रा पे जा रहे हैं। ये 2 दिन की यात्रा होगी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये विजिट होने वाली है प्रधानमंत्री मोदी जी की। साथ ही साथ इस विजिट के जस्ट पहले ही जापान ने अमेरिका से जो ट्रेड डील चल रही थी, जो नेगोशिएशंस चल रही थी, उसको रोक दिया और जो जापान के टॉप नेगोशिएटर्स थे वो अब यूएसए नहीं जा रहे हैं इस ट्रेड डील के लिए। तो इस चीज़ को लेके अमेरिका बहुत ज़्यादा शॉक में है, बहुत ज़्यादा परेशान है और ये परेशान रहेंगे भी। जिस तरीके से ये बाकी कंट्रीज़ को बुली करते हैं, अपने पैसे के दम पे, इकोनॉमी के दम पे, पावर के दम पे सबको दबाना चाहते हैं, तो इनके सामने जिस तरीके से इंडिया नहीं झुका है, उसको देखकर जापान को भी यहाँ पे कॉन्फिडेंस आ रहा है कि इंडिया जो है इस तरीके का स्टांस ले सकता है, जबकि उनके ऊपर 50% का टैरिफ लगा हुआ है और हम पे तो सिर्फ 25% का टैरिफ लगे हुए हैं। तो इसको देख के इनके अंदर भी कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हमें भी अपनी कंट्री के लिए खड़ा होना चाहिए, हमें ऐसे ही किसी के सामने सरेंडर नहीं होना चाहिए। तो आपको पता होगा कि जापान सरेंडर हो रहा था, नॉर्थ साउथ कोरिया सरेंडर हो गया, यूके सरेंडर हो गया, यूरोपियन यूनियन तो पूरा की पूरा सरेंडर हो गया। आपने वो फोटोज देखी होंगी सोशल मीडिया पे जो वायरल हो रही थी कि किस तरीके से सारे लीडर्स ट्रम्प के सामने बैठे हुए थे, है ना। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इंडिया ऐसा कंट्री रहा जो यूएसए के सामने फर्मली खड़ा रहा और अपने स्टांस को लेके बिल्कुल क्लियर रहा कि हमारा स्टांस ये है और हम इन शर्तों पे, जब तक आप इन शर्तों को नहीं मानेंगे हम भी आपके साथ कोई ट्रेड डील नहीं करेंगे। तो दोस्तों, इस न्यूज़ को अच्छे से कवर करते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहले देखिए यहाँ पे हेडिंग पढ़िए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हेड्स टू टोक्यो टुनाइट फॉर हिज फर्स्ट विजिट टू जापान इन 7 years, व्हाट्स ऑन द एजेंडा। देखिए 2 चीजें यहाँ पे, प्रधानमंत्री आज रात जापान की यात्रा पे निकल रहे हैं और कुछ एजेंडाज हैं उनको समझ लेते हैं। देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीजें जो होने वाली है, जो बेसिकली वैसे तो बायलैटरल मीटिंग होगी है, ठीक है, और ये 15th एनुअल समिट है इंडिया और जापान का। तो यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जिन इश्यूज पे बात की जाएगी, सबसे पहला होगा ट्रेड। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट कारण बना है कि जापान ने अपनी ट्रेड नेगोशिएशन इंडिया के साथ बंद कर दिया। आपको पता होगा जापान का ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक बहुत बड़ा रोल है, उनकी बहुत सारी ऑटोमोबाइल कंपनियां जैसे टोयोटा हो गई, ठीक है, निसान हो गई, सुजुकी हो गई, इस तरीके की मित्सुबिशी, ये सारी कंपनियां जो है यूएसए में बहुत ज़्यादा अपना कार मार्केट में सप्लाई करती हैं। आपको पता होगा उनके ऊपर 25% टैरिफ्स लग गए हैं, तो उसकी वजह से उनका क्या है, शेयर गिर जाएगा, उनकी क्या कहेंगे, उनका एक्सपोर्ट गिर जाएगा, उनकी डिमांड घट जाएगी। तो इसी चीज़ को लेके यहाँ पे इंडिया से बहुत सारे सेक्टर्स में बातचीत होने वाली है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वाड से रिलेटेड। आपको पता होगा इंडो पैसिफिक रीजन एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीजन है इंडिया और जापान दोनों के लिए, क्योंकि चाइना के इन्फ्लुएंस कम से कम रहे। तो इंडो पैसिफिक रीजन दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको पता होगा क्वाड का जो ग्रुप है उसमें इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए आता है। तो यूएसए जिस तरीके से स्टेप्स ले रहा है तो लगता है कि उसको कोई इंटरेस्ट नहीं रहा है, ठीक है, क्वाड वगैरह में। तो लेकिन यहाँ पे ये 2 कंट्रीज क्वाड से रिलेटेड डिस्कशन करने वाली हैं, साथ ही साथ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बातचीत भी होगी। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको अच्छे से और दिखा देता हूँ कि क्या क्या बातचीत यहाँ पे होने वाली है। तो देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वाड एंड डिफेंस मैटर्स पे, इंडो पैसिफिक रीजन में किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है, किस तरीके से सिक्योरिटी को और ज़्यादा एनहेंस करना है, उससे रिलेटेड बात होगी। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे जाएँ, सेमीकंडक्टर से रिलेटेड भी बहुत सारे यहाँ पे एग्रीमेंट्स होने की संभावना है। और आपको पता होगा कि मुंबई से लेके अहमदाबाद तक एक बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसके लिए हमें जापानीज E10 कोचेस की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो उससे रिलेटेड भी यहाँ पे एग्रीमेंट साइन होने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें कंप्लीटली यहाँ पे बातचीत होने वाली है। और साथ ही साथ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो बातचीत होने वाली है कि डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स को किस तरीके से हम काउंटर करें और अपने ट्रेड को और बेहतर और ज़्यादा अच्छे से कैसे हम बढ़ाएं। उसके बाद यहाँ पे हेडिंग देख लीजिए, ये विक्रम मिस्त्री साहब हैं, हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं, इन्होंने भी इस चीज़ को प्रेस में आके कंफर्म किया कि प्रधानमंत्री मोदी जी जापान की यात्रा पे आज रात निकलने वाले हैं। साथ ही साथ इन्होंने SCO के समिट के बारे में भी बताया कि हम सब क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के इशू को SCO में बहुत ब्रॉड लेवल पे उठाने वाले हैं, क्योंकि ये इंडिया का एक इंपॉर्टेंट इशू है जिसको यहाँ पे SCO में हम चाहेंगे कि ब्रॉड लेवल पे उठाया जाए और इसके अगेंस्ट स्टेप्स लिए जाएँ। तो प्रधानमंत्री मोदी जी सबसे पहले जापान जाएंगे 2 दिन की यात्रा पे, उसके बाद फिर ये SCO समिट के लिए चाइना के तियानजिंग सिटी में आएंगे। दोस्तों, अभी रिसेंटली यहाँ पे ये भी न्यूज़ आ रही थी कि जो व्हाइट हाउस के ट्रेड एडवाइजर है पीटर नवारो, उन्होंने बहुत बड़ी एक स्टेटमेंट दी, कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दी। बेसिकली ये कहते हैं कि ये जो कन्फ्लिक्ट है, यूक्रेन कन्फ्लिक्ट, ये मोदी की लड़ाई है, मोदीज वॉर है, इसको मोदी फंड कर रहा है। तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से इंडिया रशियन ऑयल परचेज कर रहा है और बिल्कुल भी उस चीज को टैरिफ्स का उन पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, उनमें एक एरोगेंस है और ये प्रॉफिट को ही देख रहे हैं, ये नहीं देख रहे कि यूक्रेन में किस तरीके से लोग मर रहे हैं। तो ये कहते हैं कि बेसिकली मोदी जी इस वॉर को फंड कर रहे हैं और वही रशिया को पैसा दे रहे हैं। अगर इंडिया रशिया से ऑयल परचेज नहीं करता तो
रशिया के पास पैसा नहीं होगा, वो वेपन्स नहीं खरीद पाएंगे और ये वॉर ऑटोमेटिकली नहीं होगी। लेकिन सारा ब्लेम ये क्या कर रहे हैं, अब इंडिया पे ही डाल दे रहे हैं, ठीक है। और आज से कुछ 1-1.5 साल पहले आप देखोगे तो इसी चीज को जो है अमेरिका सपोर्ट कर रहा था कि इंडिया ने ग्लोबल मार्केट में ऑयल के प्राइसेस को एकदम स्टेबलाइज कर रखा है, काफी अच्छा इंडिया काम कर रहा है, इससे प्राइस में इन्फ्लेशन, ऑयल के प्राइसेस जो है काफी तरीके से काफी हद तक स्टेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी हिपोक्रेसी निकल के आती है और इससे पता चलता है कि ये कितने ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है इस समय। उसके बाद देखिए जापान के जो टॉप ट्रेड नेगोशिएटर हैं, जो कि यूएस ट्रिप पे जाने वाले थे ट्रेड डील के इश्यूज से के विषय में डिस्कस करने के लिए, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने अपनी डील बेसिकली इन्होंने अपनी ट्रिप जो है कैंसिल कर दी, राइट। तो इनका नाम है रियोशी अकाजावा, ठीक है। नाम पढ़ लेना, थोड़ा सा जापानीज नाम है तो डिफिकल्ट है पढ़ने में। तो यहाँ पे अगर मैं इस विषय में बात करूँ, आपको पता होगा जापान पे यूएसए ने 25% टैरिफ्स लगा रखे हैं। कितने टैरिफ्स लगा रखे हैं? 25% टैरिफ्स लगाए हैं और ये 25% टैरिफ्स में ही पूरी तरीके से बिखर चुके हैं जापानीज, ठीक है। इंडिया का जिस तरीके से स्टांस रहा, इनका नहीं रहा उस तरीके से, और ये यूएसए के सामने ट्रेड डील लेके जा रहे हैं। अब देखो डील भी इनकी किस तरीके की है। अमेरिका ने इनके साथ नेगोशिएट किया, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। अमेरिका ने इनके साथ नेगोशिएट किया कि अगर आप हमारे कंट्री में $550 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हम आप पे 10% टैरिफ्स घटा देंगे, और ये इस चीज को लेके डिस्कस करने बैठ गए हैं। तो लेकिन जिस तरीके से इंडिया के स्टांस को देख के, बेसिकली मैं तो यही कहूंगा ये मोटिवेट हुए इंडिया को देख के कि इंडिया पे 50% टैरिफ्स लग चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन फिर भी इंडिया क्या है, फर्मली यूएसए के सामने खड़ा हुआ है और कहा है कि नहीं, हम भी अपने इंटरेस्ट को लेके एकदम सजग खड़े हुए हैं, आपके सामने हम नहीं झुकेंगे जिस तरीके से जापान झुक रहा था। लेकिन अभी इन्होंने यहाँ पे कह सकते हैं कि अभी अपनी ट्रिप को कैंसिल किया है। आपको पता होगा सबसे ज्यादा इफेक्ट जो इनको होने वाला था वो ऑटोमोबाइल सेक्टर में होने वाला था। तो अब इंडिया के प्रधानमंत्री मोदी जी वहां जा रहे हैं, तो हो सकता है इससे रिलेटेड कोई इनके बीच में एग्रीमेंट हो और दोनों कंट्रीज एक साथ आगे बढ़े। तो ये दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और मजेदार डेवलपमेंट हो रही है एक के बाद एक, कि इंडिया को देख के किस तरीके से जापान मोटिवेट हो रहा है। हो सकता है आने वाले समय में बाकी कंट्रीज भी मोटिवेट हों, और जिस तरीके से इंडिया अलग अलग अपने ऑप्शंस ढूंढ रहा है ट्रेड के लिए, किस तरीके से हम अपना माल बाहर दूसरे कंट्रीज में कैसे बेचें, क्योंकि यूएसए ने सैंक्शंस लगा दिए, टैरिफ्स लगा दिए, तो हमें चाहिए, हमें तो अपना माल बेचना है। तो इंडिया ने अदर ऑप्शंस ढूंढना स्टार्ट कर दिया। उसी तरीके से अब जापान भी सोच रहा है कि हम भी इंडिया के साथ या बाकी कंट्रीज के साथ अपनी ट्रेड को और अच्छा करें। तो यहाँ पे आपको पता होगा 550 बिलियन का ये पैकेज देने चले गए थे कि भाई 10% टैरिफ हम पे घटा दो, हम आपके कंट्री में 550 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो बेसिकली ये कंप्लीटली डर चुके थे, लेकिन अभी देखते हैं क्या खबर आके। और आपको पता होगा प्रधानमंत्री मोदी जी एससीओ समिट के लिए भी चाइना में जा रहे हैं, जहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स निकल के सामने आने वाली हैं। तो उससे रिलेटेड मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। सो दोस्तों मेरी तरफ से इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट, ये न्यूज़ अच्छे से कवर हो गई होगी और आपको समझ आ रहा होगा किस तरीके से यहाँ पे इंडिया को देख के बाकी कंट्रीज भी मोटिवेट हो रही हैं और यूएसए के सामने अब वो खुल के आ रही हैं। सो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू गाइज। जय हिंद, वंदे मातरम।